I have hypertrophic cardiomyopathy. Will this course help? Okay, these are different Greco-Roman fashionable names. Even if it is hypertrophic myopathy, they have said, have they given you any treatment or can it be treated? क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? एलोपैथी में नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि मसल में बढ़ जाता है, मसल मास कहीं पे बढ़ जाता है। तो इसी के अंदर एक और कंडीशन आती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नाउ दैट इज अ प्रीटी कॉमन थिंग और इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग। जब भी आपका हार्ट का स्ट्रेंथ कम होगा ना, तब आपके हार्ट में ये एलवीएच या कहीं और पे सूजन या उसमें फैलाव देखने को मिलेगा। ऐसे कैसे, इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ वन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो देर इज अ डिपोजिशन इन योर बॉडी समवेयर, कहीं पे डिपोजिशन हो रहा है। नाउ इफ यू सी अ जिम पर्सन, एक बंदा जो वेट उठा रहा है, ठीक है, जो वेट उठा रहा है उसका मसल बिल्डअप होता है, दैट इज नॉट हाइपरट्रॉफी। सो द proper buildup of muscle happens when you apply some kind of an effort with that muscle. अगर वो मसल एफर्ट लगाने में नाकाम हो जाएगा तब वो जाके हाइपरट्रॉफी में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स को रिलेट टू थिंग्स। when some muscle is able to make some effort, it will never come into hypertrophy. ये दो चीज आप समझिए। अगर कोई मसल जोर लगा सकता है तो हाइपरट्रॉफिक हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जोर लगाने की जो कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है, वो अगर कम हो जाएगी तभी वो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में आएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ट, टॉकिंग अबाउट हार्ट का एक मैं प्रॉपर फॉर्मूला बताऊंगा आपको, मगर उसके पहले आप समझिए कि आप जब जोर लगाते हैं तो व्हाट यू यूज इन मेकिंग एफर्ट। आपके एक्सपीरियंस में, इन योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू यूज व्हाइल मेकिंग एन एफर्ट? जब वेट उठा रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं अपने अंदर वेट उठाने के लिए? और इफ यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? वेन एवर हार्ट पेशेंट मेक्स एफर्ट, ब्रेथलेसनेस हैपन्स, सांस फूलती है। जब भी आप एफर्ट लगाते हैं सांस फूलती है, लेकिन एफर्ट कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। यानी सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तब आप एफर्ट लगाने में तकलीफ आएगी। सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन। यानी आपको करना क्या चाहिए? सांस रोकने की आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वेन एवर यू मेक एफर्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट हार्ट, व्हाट इज, कैन यू कोरिलेट ब्रेथ होल्ड विथ योर हार्ट? क्या हार्ट को ब्रेथ होल्ड के साथ में कहीं कोरिलेशन मिल सकता है? पहली बात, हार्ट ब्लड प्रेशर दोनों में ब्रेथ होल्ड की कैपेसिटी कम हो गई, ये समझ जाइए। ना हार्ट का हेल्थ इज अ लिटिल फर्दर, थोड़ा सा और आगे है। व्हेन योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज 4 times मोर देन योर इनहेलेशन कैपेसिटी, तब आपका हार्ट हेल्थ ठीक है। इट्स अ लिटिल मोर, दैट मीन्स अगर आप 10 सेकेंड की सांस भर सकते हैं तो कम से कम 40 सेकेंड अगर आप रोक रहे हैं बिना तकलीफ के, तब आपकी हार्ट हेल्थ ठीक है, वरना ठीक नहीं है। और ठीक नहीं है तो कहां पे लेके आना पड़ेगा? वो ठीक करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करके आपको वहां तक कैपेसिटी लेके आना पड़ेगा, तो हाइपरट्रॉफी ठीक हो जाएगा। पहली बात, ये बात क्लियर कर लो। विथ मेडिसिन, विथ मेडिसिन हम क्या करते हैं? डायलेशन करते हैं किसी चीज का, आर्टरी का डायलेशन करते हैं। चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले लीजिए, हार्ट के केस में बीटा ब्लॉकर आपको दिए जाते हैं।
है ना। बीटा ब्लॉकर अगर आप लेंगे तो हार्ट का मसल रिलैक्स कर जाएगा, ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाने के बाद में उसकी हाइपरट्रॉफी को रेगुलेट करने की क्षमता या कंट्रोल में लाने की क्षमता और कम हो जाएगी। तो आपके हो सकता है ब्लड फ्लो में थोड़ा सा आसानी लगे, मगर स्ट्रेंथ फैक्टर और कम हो जाए। दैट इज वाई दिस कंडीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल मेडिसिन। देर इज नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल कि ये ठीक किया गया है। इन द लास्ट 100 years, 100 साल में एक भी एग्जाम्पल नहीं है। आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया, आपको यह भी बता दिया कि जो आप ट्रीटमेंट के नाम पे ले रहे हैं, जो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हार्मफुल होगा। कम से कम आपने इतना तो सुना होगा, हर केमिकल मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे ठीक होगा, और आप जो कर रहे हैं वो कैसे ठीक नहीं, ये सब बता दिया। Swamiji, if somebody has hypertension plus tumor in their liver, will a course like this help? देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए। हाइपरटेंशन जो है ना, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ व्हाट यू कॉल एज गुल्म। गुल्म का मतलब क्या होता है? सपोज योर फूड इज फ्लोइंग, आप मुंह से खाते हैं, नीचे जाना चाहिए। फॉर वॉट एवर रीजन, इफ इट डजंट गो डाउन प्रॉपरली, it will either accumulate at a place or try to go up. सिंपल लॉजिक से समझिए, कोई चीज अगर नीचे फ्लो नहीं हो पा रही है तो वो रुकेगी या तो ऊपर आने की कोशिश करेगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गुल्म। जब भी फ्लो ठीक नहीं होगा तो वो रुक जाएगा और ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो सपोज करो, लेट्स टेक अ कंपेरेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। When you eat food, जब आपने भोजन किया, suppose you ate something which didn't go down, it got stuck in between, बीच में रुक गया, तो आप पानी की घुट पी के उसको पुश करने की कोशिश करते हैं नीचे। तो आप थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके पुश करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से भी हो, यू डू दैट। या आपके भोजन जो है वो उसका कोई दाना नाक के नजदीक आ गया, तो आप जोर से एक अच्छा प्रेशर क्रिएट करके, एक झटका क्रिएट करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ अ गुल्मा नीड्स अ प्रेशर ट्रीटमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाइपरटेंशन इज दैट प्रेशर ट्रीटमेंट विच योर बॉडी वॉन्ट्स टू क्रिएट because there is a stoppage of something. आपका ब्लड का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, आपका न्यूट्रिशन का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, आपका मेटाबॉलिक हीट कम है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तब आपका शरीर ब्लड का प्रेशर, जिसे कहते हैं, एक्चुअली मैं सच में बताऊं, मैं ब्लड का कोई प्रेशर हो नहीं सकता, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स। मगर ठीक है, जैसे बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर यूज करते हैं तो हम भी यूज कर रहे हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, इट्स कॉल्ड एज व्यान शक्ति और व्यान वायु। तो आपका शरीर प्रेशर क्रिएट करके फ्लो अगर ठीक नहीं है तो करवाने की कोशिश कर रहा है। क्या गलत कर रहा है बता दीजिए। तो आप वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर है उसको ठीक कर लीजिए। आप खुद ही प्रेशर अप्लाई कर लो तो बॉडी को ब्लड प्रेशर इतना क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट वो उससे आपका नुकसान नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि शरीर कभी अपना नुकसान नहीं करता। सो द थिंग इज, इसका क्या प्रूफ है? इसका क्या प्रूफ है? आप दवाई खाते हैं, एक गोली से शुरुआत होती है सभी की, 10 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी गोलियां आ गई अभी लाइफ में। तो आप तो ठीक नहीं हो रहे, मगर आप सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि
गुलामी सर पे बैठी हुई है, अंग्रेजों ने राज किया तो भाई वो जो बोलेंगे सही है। गुलामी बैठी हुई है, ना तो क्वेश्चन करते हैं ना तो वो आंसर करेंगे आपका। ठीक है, एक बंदे को नहीं, 100 एक बंदे का ठीक नहीं किया, प्रूफ नहीं है, मगर सवाल नहीं कर सकते। क्लासरूम में सारे निकल के आए हैं ना, मैडम सर से सवाल करेंगे तो डांट पड़ जाएगी। Uh, लेकिन आंखें तो खोल सकते हैं, आपका शरीर है ना, नुकसान तो आपका हो रहा है ना। तो प्रेशर आप क्रिएट करना सही शुरू कीजिए, आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, कोई और तरीका नहीं है, यही तरीका है। वी हैव लॉट ऑफ प्रूफ नाउ। Swamiji, a person from Chennai, Shiva, he has hypertension and his kidneys functioning is 20%. He's only 36 years old. Will Kumbhak help him increase his GFR? Maybe the answer could be in English because he said he's from Chennai, so I'm assuming English would be better. So what is a kidney? It is just like a tea strainer, isn't it? It strains everything. छन्नी है ना, छानता है. What is kidney? It is a strainer. Now, when you have put milk which has a lot of fat in it, with lot of fat, with the thick fat in the milk, if you put the milk in tea, if the fat doesn't converts into ghee and you strain the tea, what will happen? The fat will block the strainer. When the fat blocks the strainer, the tea will not pass. At that time, what will you do? You will try to apply some pressure from above, isn't it? That's what you do. You will try to apply some pressure so that it starts straining. So kidney is not functioning and blood pressure is increasing. Can you relate now? Body wants to put pressure so that kidney functions more. But kidney is blocked. This is called as Kapha Vata dosha in Ayurveda. So if you start doing Kumbhak, and how it is checked by creatinine level at this point of time. See, if you have got into low kidney function, your doctors must be telling you to go for a kidney transplant. Okay, dialysis is temporary. You have to do dialysis, but then you have to go to kidney transplant because they cannot correct any kidney issues. So when the body is applying pressure so that your filters a little more, there is another factor. If you create within your body, the kidney problem slowly will become less, and that factor is called as temperature. If you increase the temperature within the body, if you increase the fundamental heat factor of your body, which is called as Grahapatya Agni, now pressure and temperature together can correct kidney issue. But you have to do it continuously for a certain period of time. So we have seen by doing Kumbhak, the creatinine level comes down. The treatment of kidney itself doesn't allow the kidney to recover. Once again, I'm saying, what is the protocol? The current protocol of kidney treatment doesn't allow kidney to recover. That is why ultimately it is kidney transplant. But doing Kumbhak can improve this situation a lot. In fact, it can improve to such a situation where you won't need a transplant and kidney will get revived. But the thing is, we are not running at present, we are not running any kidney program. In future, we have planned for it. But Kumbhak practice should be compulsory for kidney patient. If you do Kumbhak, just put down your number. We will ask you certain details about you, and then we'll see which program you should join so that you can get on the path of recovery. Does Kumbhak help in reduction of anxiety by BP shoots during anxiety? Otherwise, I'm okay. Is BP directly related to anxiety and pulse rate? Okay.
Anxiety factor is becoming common across the globe. If you see data, if you see numbers. Now, why anxiety is happening? एंजाइटी क्यों हो रहा है ये जरा समझने की कोशिश, बहुत आसान है समझ, एवरीथिंग इज वेरी इजी. द प्रॉब्लम इज यू आर मोर एजुकेटेड पीपल, फॉर देम टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इज डिफिकल्ट, राइट. एजुकेशन से आपका इंटेलिजेंस कम हो जाता है. लेकिन आप सभी यू आर अ प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड. भारत भूमि से पैदा हुए ना. योर एंसेस्टर्स, आपके बाप दादा बड़े समझदार लोग थे. They were very intelligent. So you have that quotient, intelligent quotient in you. The thing is, just keep your education by the side. अपनी जो पढ़ाई लिखाई ना थोड़ा साइड में रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर. So when you put anything within the body or outside of your body, let's start from outside. है ना. अभी तो देखो कोई खतरा हमने छोड़ा ही नहीं, जंगल के जानवर ही नहीं छोड़े, सबको मार डाला. Otherwise, if there is a risk in your life, what is the option for you? आपके पास में अगर रिस्क आता है तो ऑप्शन क्या है? बाहर से कोई रिस्क आता है, somebody wants to fight, what is the option in front of you? आपके सामने ऑप्शन क्या है? या तो आप लड़ो या तो भाग जाओ. फाइट और फ्लाइट, दो ही काम कर सकते हैं, है ना. तो लड़ने के लिए और भागने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज नीडेड टू फाइट और रन अवे? टू थिंग्स आर नीडेड. दो चीजें जरूरी है ना. योर हार्ट शुड वर्क. सॉरी, वेन एवर आई शो वी, बलून स्टार्ट फ्लोटिंग. तो पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? आपको शुगर ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ना, एनर्जी. दूसरा क्या है? आपका हार्ट का फंक्शन बढ़ना चाहिए. योर हार्ट फंक्शन और योर हार्ट बीट शुड इंक्रीज. ये दो चीज चाहिए. सो वेन एवर देर इज अ रिस्क, बॉडी रिलीजेस सर्टन हार्मोन एंड ग्लूकोज, सर्टन हार्मोन टू इंक्रीज द हार्ट रेट. हार्ट रेट बढ़ाने का हार्मोन निकालता है आपका शरीर, और ग्लूकोज निकालता है. ये दो चीज निकालता है. अब आपका बॉस सामने आ गया, ना तो लड़ सकते हैं ना तो भाग सकते हैं. तो सिचुएशन एक्चुअली हमारी ऐसी बना दी हमने, द लाइफस्टाइल दैट वी हैव क्रिएटेड, वी कांट इवन पुट फोर्थ आर वॉट एवर इज गोइंग ऑन विद इन अस आउटसाइड. हम ना अपने, वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम नहीं कर सकते ना. सिविलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ हेल्थ. यू नो, आपको स्माइल रखना पड़ेगा ना, सामने वाले अंदर से कितनी भी गालियां दे रहे हो. तो सिविलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ हेल्थ. पहली बात. इसलिए भारतीय संस्कृति नेवर वर्कड ऑन दैट एरिया वेयर यू हैव टू शो समथिंग विच यू आर नॉट फीलिंग. तो पहली बात ये. अब अंदर आ जाते हैं. लेट्स कम इनसाइड आवर बॉडी. इफ यू पुट रिस्क इन योर बॉडी, will the same trigger not happen? If you put risk inside your body, the same trigger has to happen, because the body works in, it knows only one thing. If there is a risk, either the person has to fight or flight or run away. What risk we are putting inside? Tell me, was your body designed for chemical medicine? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे क्या? Your body is not designed for chemical medicine, isn't it? अगर डिजाइन होता तो पेड़ों पे इंजेक्शन लगे होते, टैबलेट लगी होती आपकी, है ना. टेलमीसार्टन, लोसार्टन पोटेशियम, कार्बिडिलॉल, है ना, एम्लोडिपिन, एटिनोल, यही सब खिलाते हैं आपको. तो पेड़ पे लगी होती, पेड़ पे तो नहीं लगी. तो योर बॉडी वॉज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन. And you are putting chemical medicine the moment an infant gets born, in the name of vaccination, immunization and what not. आपको समझ नहीं आ रहा साहब कि आप फिरंगियों के चक्कर में किस तरीके से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं. सबसे मूर्ख प्रजाति है. मूर्खों के चक्कर में आप हेल्दी तो नहीं हो सकते. तो
if you put chemicals inside your body will give a trigger of risk. That is why 95% and more medicine gets thrown out of your body, and your dose titration is done in such a way where there is a sneak peek, there is a liver bypass. जबरदस्ती आपके शरीर में कुछ पहुंचाने का नाम डोज टाइट्रेशन या मेडिसिन. So medicine is one risk. Second risk is food, hybrid, genetically modified, inorganic, processed. वो भी रिस्क है आपके शरीर में. Right? Your environment is a risk. We have changed the environment in the last 100 years. What you are breathing is risky. Problem ये है कि आपने tolerance भी build नहीं किया उसके लिए. You have changed everything, but we have not built the tolerance so that we do not get crashed. अच्छा, और क्या क्या रिस्क है? Everything that you are doing is a risk upon your body. The economy, the way, the model of the Western model of economy is risk. The Western model of education is risk. The Western model of food is risk. The Western model of civilization is risk for human body. Not only for human, every life. आंख बंद करके चले जा रहे हैं. Now, can you run away from this planet Earth or wherever you are living? वहां से भाग के तो नहीं जा सकते. नहीं जा सकते तो आपके अंदर झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी. You have to build tolerance towards all these things. How do you build tolerance? कैसे build करेंगे tolerance? कैसे tolerate करते हैं एक weight को? How do you lift weight? By holding your breath. If your breath hold capacity is less, you will not be able to lift heavy weight. Put 10 people in the same situation. एक ही सिचुएशन में 10 लोगों को डाल दीजिए. क्या सभी को स्ट्रेस होता है? क्या सभी को एंजाइटी होती है? Does everybody gets into anxiety? No. So situation do not create anxiety. Please understand. It's your body's tolerance which is less. That is why you are getting more anxious. So if you'll work upon increasing the tolerance factor of your body, your anxiety will go away, and there are many examples of that. But the time period will vary from people to people. So start practicing कुंभक. There is no other way. Let me tell you clearly. थोड़ा डांट के भी बोलूं तो चलेगा ना. स्वामी की लाइफ तो आप लोगों के लिए ही है. तो आंखें खोलो. ये सबसे मूर्ख प्रजाति के झंझट में पड़ गए हैं आप. ठीक है ना? तो कुंभक करना शुरू कीजिए. लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. है ना? टाइम फैक्टर केवल वेरी करेगा. 6 months, 1 year, maybe 2 year or 3 year for some people. मुझे बताइए 3 साल में आप ठीक हो गए तो गलत डील है, खराब डील है क्या? दूसरा डील नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कैमरा ऑफ करके. क्या आप अपने डॉक्टर से, अपने टीचर से ऐसे बात करते हैं पर्दे के पीछे छुप के? So there are a couple of questions. Supreet, just hang on. I'll share your question. So अगर पल्स रेट 110 आता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, इज पल्स रेट रिलेटेड टू बीपी? इट मे नॉट बी. पल्स रेट का जरूरी नहीं है कि वो बीपी के साथ में आपका कोरिलेशन है. जैसे मैंने बताया, इट कैन बी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी. In some people, they might have both of them, but not necessarily. जरूरी नहीं है. तो जो मैंने एड्रिनल ओवर एक्टिविटी बताया आपको, रिस्क आने के बाद में एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है. अब ज्यादा प्रोटीन भी अगर अपने डाइट में डाल देंगे तो ऊपर भी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी में हमेशा कुछ ऐसे हार्मोन्स आपके बॉडी में जाते हैं जैसे एड्रिनलिन, जिसकी वजह से पल्स रेट बढ़ जाता है. अच्छा, उसका एक और फैक्टर अगर कोरिलेट करेंगे, इफ योर मेटाबॉलिज्म इज वीक, रिस्क ज्यादा होता है. यानी इम्यून और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ना उल्टा काम करते हैं. अगर मेटाबॉलिज्म वीक है तो इम्यून रिस्पॉन्स हाई हो जाएगा, या इम्यून रिस्पॉन्स हाई है तो मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा.
एग्जाम्पल बताऊं आपके एक्सपीरियंस से, एग्जाम्पल बताता हूं आपको। वायरल फीवर कभी ना कभी तो हुआ होगा। वायरल फीवर, कोल्ड कफ, वायरल कोरोना, वायरल फीवर जिनको भी हुआ है, वायरल फीवर होते ही भूख कम हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, यानी इम्यूनिटी बढ़ती है उस टाइम पे ना, तो भूख यानी मेटाबॉलिज्म बॉडी डाउन कर देता है। अगर आप उस समय ज्यादा भोजन करेंगे तो आपको रिकवरी में मुश्किल आएगी। इसीलिए आयुर्वेदिक टेक्स्ट कहती है इफ यू हैव फीवर यू शुड नॉट ईट, यानी वो कह रहा है कि रिस्क अगर बढ़ा है शरीर का तो उसमें भोजन ना करें। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम। तो जो भी रिस्क आपके बॉडी में आएगा उसकी वजह से भी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होगा या एड्रिनल एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो भी पल्स आपका बढ़ सकता है। इसको और भी तरीके से देख सकते हैं, मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको, मगर आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूं। कितना भी ज्ञान चर्चा कर लें आपको फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपका शरीर में बैलेंस आ जाएगा, इम्यून रिस्पांस बैलेंस होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और ये चीजें धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी। एक और कारण आपको मैं बता देता हूं क्योंकि उसको मिस नहीं करना चाहिए। इस वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की मेंटल डिजीज है, जिसको कोई भी बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो माइंड का ही डेफिनेशन नहीं है, दूसरी बात कोई दवाई से मेंटल डिजीज ठीक नहीं होता, तो इसीलिए कोई चर्चा ही नहीं कर रहा इसकी। जब भी मेंटल इश्यू, मेंटल बेसिकली माइंड जो है ना आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम होता है। इस प्रेशर इकोसिस्टम को आप प्रेशर से ही करेक्ट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तो जब मेंटल इश्यू होता है किसी को, उसके बाद बॉडी पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं आता और पल्स रेट इसमें बढ़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में बढ़ सकता है। तो एक कारण वो भी है ना, मगर दोनों ही कारण को कुंभक से ठीक किया जा सकता है। We have a young Supreet Gaurav who has enrolled for the course, and he's talking about something that Swami ji आपने भी बोलते हैं, हर जगह ये mention करते हैं, that young people are getting heart attacks. Even fit people like sports, who are into sports or into gymming, etc., they are getting into heart attacks. Some of these are celebrities, young celebrities, not necessarily old celebrities. और आप डेटा भी बताते हैं, गुजरात में बहुत सारे हार्ट अटैक्स हुए, नन ऑफ देम वर हार्ट पेशेंट्स एज एट ऑल। सो सुप्रीत के कुलीग को ऑफिस में ऐसे हार्ट अटैक हुआ, एंड he kind of got worried, and he's enrolled for the course and he's saying please help. So I think what he needs is an answer from you. Yeah. So whatever narrative is going on across the media, across the medical fraternity, across countries, they are not able to figure out why it is happening. वो बहुत सारे रीजन आपको बताने की कोशिश करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। भाई 90 साल तक पहले स्मोकर्स जीते थे। आपके दादा दादी अगर सोचो, नाना नानी एक जनरेशन पहले वो स्मोकर्स थे सारे के सारे और खूब जीते थे। तो सडनली स्मोकिंग कैसे अभी गड़बड़ हो गई, है ना। फिर और कहते हैं लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल, बट व्हाट लाइफस्टाइल? आप करेक्शन तो बताओ ना कुछ। नहीं नहीं, आपको ये करना, वो करना, वो करना, 50 चीजें बता देंगे, है ना। फूड को ठीक करिए, उसमें भी बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वो ऐसे काम करवाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपकी पूरी लाइफ को एक डब्बे में डाल देंगे, मगर गारंटी देंगे कि हार्ट अटैक नहीं आएगा? नहीं जी, वो तो नहीं देंगे हम। हमारे देश में एक वर्ड है, पता है क्या? गोरख धंधा। ये वो गोरख धंधा है।
आप अभी आंखें खोल लो, नहीं तो बाद में फिर उनको यू टर्न लेना ही है। कोलेस्ट्रॉल में यू टर्न ले लिया ना मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, आपको खबर आई नहीं आई? ये यू टर्न सभी में लेने होते, ठीक तो एक भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। अगर उसको करेक्ट कर लें तो हार्ट अटैक ना आए ऐसी गारंटी हो सकती है? 100% हो सकती है। अपने को टेस्ट करके देखें। सभी के लिए मैं एक टेस्ट दे रहा हूं, आप टेस्ट करो और आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कितना सही है। टेस्ट क्या है? जितनी लंबी सांस खींच सकते हैं उतनी लंबी सांस खींचिए, है ना। ब्रेथ के टर्म्स में टेस्ट देता हूं, और भी टर्म्स में टेस्ट दे सकता हूं मैं, मगर क्या ये बड़ा आसान है करना, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। तो जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस लीजिए और उसको सेकेंड्स के तौर पे काउंट कीजिए। सपोज करें फ्री टाइम में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जब भी करना है आपको सेकेंड्स में काउंट कीजिए। सपोज यू कैन इनहेल फॉर 10 सेकेंड, आप 10 सेकेंड का इनहेलेशन करते हैं, देन यू हैव टू होल्ड इट फॉर 4 टाइम्स मोर देन दैट, यानी 10 सेकेंड का 4 टाइम्स 40 सेकेंड अगर रोकें और आपको कोई तकलीफ नहीं आती तो आपका हार्ट का हेल्थ ठीक है। आप में से कोई भी टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, ट्राई इट, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब आपका हार्ट वीक है। इसका मतलब आपका हार्ट वीक है और कोई गारंटी नहीं है, आपको कुछ भी बता दें, बड़ी बिल्डिंग 5 स्टार हॉस्पिटल में बता दें, 10 टाई 100 टाई पहन के बता दें आपको, फिरंगियों का चक्कर है ना, आपका गुलामी वाला दिमाग है। कोई टाई पहन के बता देगा, कोट पहन के बता देगा तो मान जाओगे, अंग्रेजी में बोल देगा तो मान जाओगे, पर कि कोई भी चीज काम नहीं करेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा और कोई नहीं रोक पाएगा इसको। एक ही चीज रोक सकती है, आप वो कैपेसिटी बढ़ा दीजिए जिसकी वजह वो जो मैं बता रहा हूं वीक हो रही है। आप प्रैक्टिस करके वो 4 गुना ज्यादा आराम से क्षमता अपनी बना लीजिए, गारंटी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, और आ गया तो बच जाएंगे, 3 4 5 6 कितने में भी आ जाए बच जाएंगे। सी यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस प्लैनेट, इजंट इट? Everything is wrong. The environment has become bad, the food has become bad, the situation, your body has become weak, your organs has become weak. तो अगर आप इस पे काम कर लें, रेस्ट यू कांट वर्क, you can't correct the environment, you can't correct the food, whatever you eat, whatever is available, that is what you will eat ultimately. अगर हाइब्रिड सारा ही बना दिया है तो आप कहां भागोगे? ऑर्गेनिक उगा रहे हैं मगर हाइब्रिड इंडिजिनस ब्रीड तो है ही नहीं, वो भी भाई ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, खाद के बगैर उगा रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं, बीज कौन सा डाल रहे हैं, वही हाइब्रिड। कहां भागेंगे? यू कांट रन अवे, सो देयर विल बी रिस्क, रिस्क होगा ही होगा, वो तो आप है, दवाई आपको सरकार खिला देगी ना, ये कोरोना का वैक्सीनेशन लो, नहीं तो आपको मॉल में नहीं घुसने देंगे, प्लेन में नहीं जाने देंगे, कहीं और लेना पड़ेगा आपको। you'll have to put some chemical inside your body. तो ऐसे में कौन बचाएगा आपको? वो दवाई नहीं बचा सकती, फूड नहीं बचा सकता, एनवायरनमेंट नहीं बचा सकता, आपकी बॉडी बचा सकती है। उस पे काम कर लो, बिकॉज आपका अधिकारी वहां तक है, बाकी तक तो अधिकारी नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वर्ड याद रखिए, जहां पे अधिकार है उस पे काम करिए, इमरजेंसी बेसिस पे अर्जेंटली काम करना शुरू करो। आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ गए उससे आप नहीं बचेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। यूट्यूब में देख लिया आपने, किसी बहुत बड़े डॉक्टर ने बता दिया आपको, हो सकता है 50 फीट का डॉक्टर होगा, पता नहीं, बड़े डॉक्टर बोलते हैं ना, बहुत बड़ा होगा, है ना, पता नहीं बड़ा किसको बोलते हैं, मगर जो भी है किसी ने बता दिया, नहीं बचेगा, कोई भी जिम्मेदारी भी नहीं लेने वाला आपकी। इफ टुमारो यू गेट इनटू अ हार्ट अटैक एंड यू आर टेकिंग 10 मेडिसिन, नोबडी केयर्स। तो कौन जिम्मेदारी लेना है? आपको लेना है।
और जिम्मेदारी एक्चुअल में आपका शरीर लेता है, आप भी नहीं लेते। आप तो फांसी लटका के लगा के लटक सकते हैं। यू वॉन्ट टू लिव और नॉट इज क्वेश्चनेबल, बट योर बॉडी वॉन्ट्स टू लिव और नॉट, नो क्वेश्चन एट ऑल। योर बॉडी वॉन्ट्स टू लिव, एम्पावर योर बॉडी, एम्पावर द ऑर्गन्स। कुंभक, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सो बैठे बैठे हार्ट को मजबूत कर लो, फिर एक्सरसाइज कर लेना, कुछ भी कोई भी झेल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आएगी तो बच जाएंगे, अदरवाइज दवाइयां खा के तो बचेंगे भी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ओपन योर आईज। ये आपके लिए है, ये आपकी लाइफ है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer so many questions so wonderfully, so patiently. Hope people जो बैठे हैं यहाँ पे अभी भी cameras off करके, they have cameras तो off हैं. Hopefully this would have opened their mind and their perspective on heart problems and BP issues. So thank you so much for your time. We'll close the webinar shortly.